दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून के केरल पहुंचने से पहले ही भारत के मैदानी और पूर्वी राज्यों पर कई इलाकों पर भारी बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है और किन के कारण ये भारी बारिश होने की जो संभावनाएं है वो बनी हुई है, और मानसून के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये उपग्रह डेटा मॉडल है। तो मानसून जो है वो इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ के लगभग है, यानी कि वो यहाँ पर जो है आया हुआ है। अब केरल पहुंचने में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है आईएमडी द्वारा, तो वो ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो केरल पर दस्तक देता है, वैसे आमतौर पर जो मानसून आता है यहाँ पर वो 1 जून को पहुंचता है, लेकिन अब की बार जो है वो 4 दिन जो है वो देरी करके यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ पर एक साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है हिंद महासागर पर, और एक यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। और इन्हीं जो ये वेदर सिस्टम है, इन्हीं के कारण जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरह से घूमकर एंटी सर्कुलेशन तक पहुंच रही है, और यहाँ से इस तरह से होती हुई ये भारत के राज्यों पर पहुंच रही है। तो ये हालांकि शुष्क हवाएं हैं। इन शुष्क हवाएं के कारण देखिए, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर काफी तापमान जो है वे बढ़े हुए हैं, यानी 45-46 डिग्री के आसपास जो है वे तापमान चल रहे हैं। और राजस्थान के 47 या 47.45 के लगभग जो है तापमान जो है यहाँ पर कई जिलों के जो है वे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शुष्क हवाएं है, कुछ ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, तो बिल्कुल शुष्क हवाएं यहाँ पर चल रही है। हालांकि शाम के समय कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो भी इन हवाओं के साथ थोड़ा थोड़ा वहां पर पहुंच रहा है। तो जब सुबह से और शाम तक काफी गर्मी होती है, यहाँ पर इन राज्यों के तापमान बढ़ने लगते हैं, तो जब वे नमीदार हवाएं यहाँ पर टकराती हैं तो बादल विकसित होते हैं और थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी वे कर देते हैं। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों की स्थिति तो फिलहाल ये है कि अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 या 26 मई के दौरान ये यहां से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक और जो है दोस्तों जो साइक्लोन है वो बनने जा रहा है, यहां पर बनेगा। उसके कारण जो हवाएं हैं वो, अब तो ये हवाएं देखिए, ये एंटी सर्कुलेशन और साइक्लोन इस तरह से यहां पर पहुंचा रहे हैं। तो मानसून की जो हवाएं है वे यहां पर रुकी हुई, यानी कि जो हवाएं यहां से आगे बढ़नी थी, इस तरह से घूमकर यहां पर पहुंचनी थी, वे हवाएं यहां से घूमकर भारत के मध्य राज्यों पर पहुंच रही है। अब जब ये सिस्टम यहां से समाप्त हो जाएंगे तो मानसून की हवाएं यहां से इस तरह से ऐसे पहुंचनी थी, लेकिन जब वो यहां पर साइक्लोन बनेगा फिर इन हवाओं को वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो जिसकी वजह से ये मानसून केरल पहुंचने पर थोड़ा लेट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। अब केरल तो मानसून तो तब पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही यहां पर जो ये नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है काफी ताकतवर है। 22 मई की रात्रि पर यह भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक दे देगा, यानी कि इसका कुछ हिस्सा वहां पर पहुंच जाएगा, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान, दिल्ली के कुछ इलाकों पर दोपहर या शाम के समय यहां पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। इस पर कुछ प्रभाव इस पश्चिम विक्षोभ का होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इन साइक्लोन और एंटी सर्कुलेशन के कारण भी हवाएं यहां पर पहुंच रही है, नमीदार हवाएं कुछ इनके साथ ये पहुंचती है। तो इन दोनों के मिले जुले के कारण शाम या दोपहर के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं या मेघ गर्जना या कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावना है वे नजर आ रही है। हालांकि बारिश देखिए, आप ये सोच रहे हो कि अच्छी बारिश होगी, नहीं, अच्छी बारिश होने के आसार जो है वे फिलहाल 22 मई में नहीं है। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश, छिटपिट बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये 23 मई में पश्चिम विक्षोभ और आगे आएगा, फिर इसका प्रभाव और अधिक हो गया, यानी कि घने बादल छाएंगे। 24 मई पर और अधिक जो है बादल आ जाएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी। 25, 26, 27, 28 मई तक इस पश्चिम विक्षोभ के कारण कई जो राज्य है भारत के मैदानी और पूर्वी, यहाँ पर इधर से इस एंटी सर्कुलेशन के कारण भी इस तरह से यहाँ पर एक ट्रफ भी बनी हुई है, इस तरह से यहाँ पर हवाएं पहुंचेगी। तो भारत के मैदानी पूर्वी और मध्य राज्यों में भी बारिश जो है कई इलाकों पर आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 22 मई में भारत का किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है।
दोस्तों 22 मई की आप यहां पर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। देखिए 22 मई में जम्मू कश्मीर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर यहां पर बादल रहेंगे। बारिश होने की जो संभावना है यहां पर हमें नजर आ रही है। और पंजाब के भी और हरियाणा के भी कई भागों पर यहां पर बादल घने देखने को मिलेंगे। यहां पर भी बारिश होने की तो देखिए संभावना कम है, लेकिन बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसमें अमृतसर, फाजिलका और फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा और आसपास के भागों पर यहां पर पंजाब के इस तरह की स्थितियां जो है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा के सिरसा, हिसार, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बादल दिखेंगे शाम या दोपहर के बाद या शाम के समय, और कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश होने की संभावनाएं जो है वो भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और यहां पर हम कह सकते हैं अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखनऊ, कानपुर देहात और अयोध्या, प्रतापगढ़ और यहां पर कौशाम्बी, फतेहपुर और आसपास के भागों पर भी यहां पर इसी तरह की स्थितियां बनेगी। यानी कि हल्के जो बादल है, कुछ इलाकों पर घने बादल भी देखने को मिल सकते हैं और यहां पर धूल भरी तेज हवाएं और कुछ भागों पर बारिश की स्थितियां जो है वो बन सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। राजस्थान पर भी यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर और यहाँ पर जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, यहाँ जो ये मध्य और उत्तरी भाग है यहाँ पर भी धूल भरी तेज हवाएं और कुछ भागों पर मेघ गर्जना और थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर हमें मिल सकती है। गुजरात के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्के बादल मिलेंगे देखने को, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और यहाँ पर जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट और आसपास के भागों पर, यानी कि ये मध्य और पूर्वी भागों पर यहाँ पर भी कई इलाकों पर तेज हवाएं और कुछ इलाकों पर जो है यहाँ पर बादल रहेंगे और मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश यहां पर होने के आसार हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के विदर्भ की अगर हम बात करें तो विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के साथ साथ यहाँ पर नांदेड़ और औरंगाबाद आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है यहाँ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, बालोद बाजार यहाँ पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है और दक्षिणी भागों पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्बाम यहाँ पर भी बारिश होने के जो आसार हैं वे कई जिलों पर हमें नजर आ रहे हैं। दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज या भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें तो इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी और यहाँ पर हम कह सकते हैं कोसी, खगड़िया और आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। झारखंड के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ इलाकों पर जो तटवर्ती भाग है यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी ज्यादातर इलाकों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर यहां पर भी बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का मौसम रहेगा दोस्तों यहां पर 22 मई में। आइए आगे की रिपोर्ट पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों 23 मई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने के आसार हैं और यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे और अधिक बढ़ जाएंगी 22 मई के मुकाबले। बिहार, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों यहाँ पर 24 मई में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बिहार के कई भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर दोस्तों 25 मई में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर भारी बारिश होने के जो आसार है वे लगातार हमें जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। 26 मई में भी हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है। पंजाब, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। बिहार के भी हालांकि और झारखंड के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं।
यहाँ पर 27 मई में इसमें हम कह सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगातार जो है कई इलाकों पर जो भारी बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा और राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे बनी रहेगी। 28 मई में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने का आसार है। और यहाँ पर दोस्तों 29 मई में राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे। यहाँ पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे हमें नजर आ रही है। हालांकि ये बारिश जो है वे धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड की तरफ को आगे शिफ्ट करेगी, क्योंकि एक और ये पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आएगा, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर ये थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।